तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीपीओ का जो मिनी लाइव टेस्ट लाइव हुआ था टेक्स्ट बुक पे, टेस्ट नंबर 4। तो दोस्तों, जो 7 तारीख से 9 तारीख तक लाइव था और कल रात को इसका रिजल्ट आया है। तो आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा स्कोर आप देख ही रहे होंगे कितना बना है। इसके अलावा कुछ सिली मिस्टेक्स हुई वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस टेस्ट में कितने नंबर तक स्कोर करना सही था, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जितने मेरे भाई चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। ये वाला लाइव टेस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, जैसा कि मैंने बताया था कि ये लाइव टेस्ट मेरा ख़राब हो गया, इसमें स्कोर देखिए कितना कम हो गया है। तो अभी दिखाऊंगा मैं कौन कौन से मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। आप लोग भी जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाती हैं दोस्तों। तो देखिए, मेरा 452 रैंक है आउट ऑफ 4740 कैंडिडेट्स, यानी कि रैंक भी देखिए ख़राब हो गई है। स्कोर तो ख़राब है ही, 82.5 नंबर है मेरे। इसके अलावा परसेंटाइल 90 है। थोड़ा सा ही देख के मुझको सुकून मिल रहा है। बाकी टेस्ट तो बहुत अच्छा नहीं हुआ है। कुछ रीज़न अभी मैं दिखाने वाला हूँ क्यों ये टेस्ट ख़राब हुआ मेरा। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ जो टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं इनमें। देखिए, नंबर 1 जो है वो 95.25। इसके अलावा प्रशांत यादव 92.5 नंबर, जो मतलब लगभग स्कोर सबका बराबर ही है, इसलिए 8 तक दिखा है। बाकी 10 लोग हैं इसमें, लेकिन 92.5 जो लास्ट वाला है 10th रैंक, उसका 92.5 स्कोर है। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सारी चीज़ें हैं, एवरेज स्कोर इस टेस्ट में जो चल रहा है 66.28 नंबर, टॉपर 95.25, मेरा 82.5 है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। कुछ सिली मिस्टेक्स हुए, आप उनको ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है 10 नंबर हुआ है। इसमें 21% लोगों ने इसको सही किया है और ये एरर वाला क्वेश्चन था। अब इसमें ये था द डॉक्टर्स क्लेम टू डिस्कवर अ क्योर फॉर कैंसर एंड द मेडिसिन विल बी पुट टू टेस्ट वेरी सून। इसमें होना चाहिए था द डॉक्टर्स क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं। इस चीज़ में यहाँ पर एरर था, मैंने यहाँ पे लगा दिया था, ये गलती हुई। फिलहाल ये गलती को मैं इतना बड़ा नहीं मान रहा हूँ। ऑलमोस्ट लगभग लोगों के ये क्वेश्चन गलत हुए हैं। 21% लोगों ने किसको सही किया है, तो ये चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, ये भी एरर वाला था। 7% लोगों ने केवल इसको सही किया है और इसमें नो एरर है। ठीक है, चलो इसको भी मैं नहीं मान रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन गलत होने के लायक था। अब यहाँ देखिए, एक तरफ से क्वेश्चन गलत हुए हैं। सबसे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन इतना बड़ा सिली मिस्टेक है। अब देखिए यहाँ पर न्यू है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और जब डायरेक्ट फॉर्म में, अगर इनडायरेक्ट फॉर्म में वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी कि डायरेक्ट फॉर्म में आपका प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, ये वाला। और मैंने डिड कैसे मार दिया, ये होती है सिली मिस्टेक। और कह सकते हैं आप जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन गलत हुआ है। यहाँ पर डू होना चाहिए था, मैंने डिड पता नहीं कैसे देख के लगा दिया। ये सिली मिस्टेक, ये बिल्कुल माफ़ी के लायक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, इसमें एंटोनिम बताना था, मैंने सिनोनिम मार दिया। एक्सपीडाइट मतलब होता है बहुत तेज़ी से कोई काम, तो इसका सिनोनिम जो होना चाहिए था डिलेड होना चाहिए था, और मैंने इसका सिनोनिम मार दिया। एंटोनिम इसका लगाना था, मैंने सिनोनिम मार दिया। एक्सपीडाइट का सिनोनिम होता है ये 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक मेरे हुए हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब आप जान रहे हैं कि अगर 2 क्वेश्चन नहीं सही हुए तो मुझे 2 नंबर इसके मिलते, प्लस जो गलत हुए हैं 0.5 वो मिल जाता, तो 2.5 नंबर ये मेरे बढ़ जाते सीधे सीधे। अभी और दिखाता हूँ आगे कितने सिली मिस्टेक इस टेस्ट में मेरे हुए हैं। ये डोगमा, इसको मान लीजिए, चलिए 28% लोगों ने सही किया था। हालांकि ये भी मेरा थोड़ा कन्फ्यूज़न में गलत हुआ है। और ये चीज़, इसमें डाउट इसका एंटोनिम होना चाहिए, जबकि मैंने जस्टिस मार दिया था। अब हम आगे चलते हैं। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में मैं जैसे 2 ऑप्शन में मैं थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो गया। जैसे यहाँ पे ये मार्केटेड एंड प्रीवेलेंट और दूसरा डेवलप्ड एंड ऑर्डरली, तो इन दोनों में मैं कंफ्यूज हुआ। मैंने पहले मार्केटेड एंड प्रीवेलेंट लगाया था मैंने, लेकिन लास्ट में सबमिट करते टाइम पे ये चीज़ मेरा गलत हो। मेरे साथ एक चीज़ होती है कि जैसे मैं कोई ऑप्शन पहले लगा चुका हूँ, जैसे ये मैंने पहले लगाया था, अगर मेरे पास टाइम बढ़ जाता है, जब मैं दोबारा क्वेश्चन को रिव्यू करने लगता हूँ तो फिर मैं उसको गलत कर देता हूँ। ये चीज़ मेरे साथ है और ये देखें, और उसी के चक्कर में ये क्वेश्चन गलत हुआ है। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी एरर ढूंढना था, 12% लोगों ने केवल उसको सही किया है। इसमें भी नो एरर होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हो सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं गलत होने चाहिए थे, उन पे मुझे पछतावा हो रहा है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं, 2 मैंने दिखा दिया आपको। आप देखिए, ये पैराजम्बल का एक क्वेश्चन गलत हुआ है। और द मैन हु डू इज ड्यूटी विदाउट एनी सेल्फिश रीज़न कॉल्ड एज सन्यासी एज वेल एज योगी। तो अब तुरंत बाद योगी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखें, ही वुड प्रैक्टिस योगा,
योगी ही तो भाई योगा करता है, तो ये कुछ को क्यों से स्टार्ट होना चाहिए था, पता नहीं कैसे मैंने आर से कर दिया। एक एक क्वेश्चन गलत हो, फिर भी 25% लोगों ने इसको सही किया है। अब देखते हैं, ये देखो भाई ये क्वेश्चन, और डॉक्टर हु ट्रीट्स गम्स। भाई अब मैं क्या ही बताऊँ, मैंने बस डॉन्टिस्ट ध्यान दिया, मैंने ऑर्थो सामने नहीं देखा कि ऑर्थोडॉन्टिस्ट जो होता है हड्डियों के डॉक्टर को बोलते हैं, मैंने बस डॉन्टिस्ट देखा, बस ही मैंने मार दिया, जबकि ये होना चाहिए था। और मैंने ऑर्थो अगर ध्यान दिया होता, जल्दबाजी के चक्कर में एक ये क्वेश्चन गलत हुआ, अगर ऑर्थो ध्यान दिया होता तो मैं कभी ना इसको मारता। ये 3 क्वेश्चन हो गए जो जल्दबाजी के चक्कर में मैंने गलत किए, जो सही होने वाले थे। अब देखिए, ये तो मान लीजिए एक ईडीएम है, ये 13% लोगों ने इसको सही किया है। यू मस्ट गेट योर हाउस इन ऑर्डर, ये चीज़ होनी चाहिए। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए एक ईडीएम है, गेट या पुट वंस हाउस इन ऑर्डर, इसका मतलब है टू सॉल्व वन प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन मान लीजिए, चलो ये गलत होने वाला था। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए जो मैंने जल्दबाजी और सिली मिस्टेक किया है। अब देखो भाई, एक ये क्वेश्चन सिली मिस्टेक, इसमें क्या दिया है, हिज फादर वाज अ ग्रेट स्कॉलर इन तेलुगु एंड संस्कृत, 2 भाषाओं की बात की गई है इसमें। अब इसमें दिया है ही डॉट डॉट द लैंग्वेज फ्रॉम हिम, कोई लड़का है जिसके पिताजी इन दोनों भाषाओं में विद्वान है, तो वो लड़का इन दोनों भाषाओं को अपने पापा से सीखेगा ना, ही लर्नड बोथ। ये जल्दबाजी के चक्कर में मैंने इसको भी गलत किया, यहाँ पे मैंने सीधे लर्नड मार दिया, मुझे ये पता था कि पास्ट टेंस आएगा, ये मैंने मारा भी, लेकिन ये 2 भाषाओं को मैंने नहीं ध्यान दिया। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए भाई, जो सिली मिस्टेक हुए हैं, मेरे सिली मिस्टेक जल्दबाजी के चक्कर में, केवल जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने के चक्कर में हुआ है। अब ये 4 क्वेश्चन का मतलब है 4 नंबर ये मुझे मिलते, प्लस जो कटे हैं 1 नंबर, वो 5 नंबर इसमें मेरे बढ़ते, तो 87 के करीब नंबर, 87-88 नंबर बन जाता, जो कि एक डिसेंट स्कोर था इस टेस्ट में। अब देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये देखें, इसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न में आ गया था। इसमें यह भरना था, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल कम्युनिटी स्कूल इंट्रोड्यूस्ड बाई टिलोनिया बेस्ड बेयरफुट कॉलेज इंटरनेशनल इज बेनिफिटिंग ओवर 50 चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर एंड डॉट डॉट फैमिलीज इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, इसमें ये था कि पुअर का ही इसमें जो है सिनोनिम भरना था, तो अंडर प्रिविलेज्ड होना चाहिए था, मैंने पुअर एंड रिच भर दिया था। अगर मैं इन ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ता भाई, ध्यान से, तो भी मैं अंडर प्रिविलेज्ड ही मार देता, क्योंकि ये भी जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि रिच और अपोलेंट दोनों सिनोनिम हैं, तो अगर रिच हो सकता है तो अपोलेंट भी हो सकता है, तो इसलिए तीनों नहीं होते, अंडर प्रिविलेज्ड। और वैसे भी अगर आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए दिया है बंजारन की बस्ती, हर जगह गरीबों की ही बात, गरीब लोगों के ही बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड जिनको सहायता नहीं मिल पाती है, देखिए अंडर प्रिविलेज्ड मतलब दिया है ना, पैसा, शिक्षा के अवसर आदि के बिना जो औसत व्यक्ति के पास हैं, जो उनके मतलब कि जिनको अभाव में हैं सभी को, उन्हीं को अंडर प्रिविलेज्ड बोलते हैं भाई। तो ये 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत नहीं होने चाहिए थे, वो गलत हुए हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, प्रोमिनेंट का उल्टा पूछा था, प्रोमिनेंट उसका उल्टा पूछा था, और मैंने इसका गलत कर दिया है, प्रोमिनेंट का मैंने नोटोरियस मार दिया था, क्योंकि प्रोमिनेंट मतलब यहाँ देखिए क्या दिया गया है, फेमस एंड ईजिली नोटिसेबल, तो मैंने ये सोच के इसको मारा कि प्रोमिनेंट मतलब होता है फेमस, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो। अब मैंने उसका नोटोरियस मार दिया, नोटोरियस मतलब भी फेमस ही होता है, लेकिन वो गंदे कामों के लिए जो फेमस हो उसको नोटोरियस बोलते हैं। और यहाँ पे ऑब्सक्योर इन्होंने इसको सही माना है, ऑब्सक्योर का मतलब यहाँ पर दे रखा है, आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे दिया है ऑब्सक्योर मीन्स नॉट डिस्कवर्ड और नोन, ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट होता है। हालांकि मैंने यहाँ प्रोमिनेंट का उल्टा इसलिए नोटोरियस माना था, मैंने सोचा कि ऑब्सक्योर मतलब कि प्रोमिनेंट मतलब होता है फेमस, और मैंने सोचा नोटोरियस मतलब गंदी चीज़ों से रिलेटेड है, ये ख़राब चीज़ों से, इसलिए मैंने नोटोरियस मान दिया था। हालांकि नोटोरियस मतलब भी होता है कि फेमस होना, बस यहाँ पे है कि गलत चीज़ों के लिए फेमस होना। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये मीन्स फेमस फॉर समथिंग बैड, ये चीज़ गलती हुई है, तो इसको 35% लोगों ने हालांकि सही किया है। अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है पैसेज का, यानी कि इस क्वेश्चन में मेरे एक पैराजंबर गलत हुआ है, और एक क्लोज टेस्ट गलत हुआ है, और एक ये पैसेज वाला क्वेश्चन गलत हुआ है, और सारे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, 2-3 नहीं 4-5 क्वेश्चन जो मेरे सिली मिस्टेक हुए हैं, जो कि इसमें सही हो सकते थे दोस्तों। तो भाई ये टेस्ट जो मैं बात करता हूँ अब, इसका लेवल कैसा था भाई, टेस्ट का लेवल ठीक ठाक था, मतलब कि इजी नहीं था, हम इसको मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं टेस्ट। और इसमें मेरे हिसाब से जो भी भाई 70 नंबर तक स्कोर कर रहा है, 65 से 70 नंबर बहुत अच्छा स्कोर है। अगर 70 नंबर आपके आ रहे हैं तो अच्छा स्कोर है, परसेंटाइल मेंटेन करने की कोशिश कीजिए,
परसेंटाइल कैसे बनेगी, वो स्कोर जब अच्छा होगा, इसके अलावा एक्यूरेसी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक परसेंटाइल बढ़ जाएगा, और परसेंटाइल बढ़ेगा तो स्कोर भी बढ़ जाएगा, है ना। तो भाई ये टेस्ट मेरा ख़राब हुआ है, अगले टेस्ट को मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, जो क्वेश्चन को करना है सही से समझ के, चारों ऑप्शंस को समझ के तभी अटेम्प्ट करना है। एक चीज़ मुझे सीखने को मिला है, रैंक नंबर दोनों ख़राब हो गए हैं, परसेंटाइल देख के थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। आप लोग अपना नंबर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये टेस्ट आपको कैसा लगा वो सारी चीज़ जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। जय हिंद।